निर्णय ले ही चुके हो तो विलंब क्यों जलंधर? जाओ दूसरी गुफा में प्रवेश करो। तो ये है वो गुफा, इसमें प्रवेश करना है मुझे। ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं शुक्राचार्य? इतने परिश्रम के पश्चात किससे भेंट होने वाली है ज्ञात नहीं। कदाचित यहाँ भी असुर गुरु ने किसी ब्रह्मजाल का कूच चक्र रचा हो। सावधान रह के आगे बढ़ना होगा मुझे। यह उस और किसकी प्रतीक्षाया है? कौन खड़ा है वहां? अब मेरे मार्ग में कैसा भ्रम उत्पन्न किया है असुर गुरु ने? मेरा प्रतिरूप रचकर मुझे भ्रमित करने का प्रयास किया है इस बार। सर्वश्रेष्ठ जलंधर हूं मैं। संपूर्ण संसार में मेरे जैसा एकमात्र मैं ही हूं। सुना तुमने?
एकमात्र मैं। मेरे समान होने का ढोंग करने वाले तुम जो भी हो, हट जाओ मेरे मार्ग से। मैंने कहा हटो मेरे मार्ग से। जो भी है अत्यंत भव्य है, इसका रूप दिव्यता से परिपूर्ण है। नहीं, अवश्य भ्रम है ये मेरा। इस बार मैं किसी भ्रम में नहीं फंसूंगा। उस दुष्ट असुर गुरु ने मुझे कोई पाठ सिखाने के लिए रचा है इसे। हट जाओ मेरे मार्ग से। तुम सत्य हो, भ्रम नहीं। ये तुमने कैसे जाना? तुम्हारे साथ शब्दों की क्रीड़ा का समय नहीं है मेरे पास। हट जाओ मेरे मार्ग से। हट जाओ। हट जाओ। नहीं हटोगे तो भुगतो उसका परिणाम। मेरे समान बनने का प्रयास करने वाले को जीवित नहीं छोड़ूंगा मैं। अब कहो, क्या तुम्हें अब भी कोई भ्रम प्रतीत होता है? भ्रम हो या सत्य, तुम जो भी हो, तुम्हें तुम्हारी उद्दंडता का दंड अवश्य मिलेगा। ये कैसे संभव है? सर्वश्रेष्ठ जलंधर हूं मैं, शक्तिशाली हूं मैं, भगवान हूं मैं। मेरे विरुद्ध जो भी खड़ा होगा उसका अंत करूंगा मैं। संपूर्ण ताकत लगा दी मैंने। ये क्या हो रहा है? इसने मुझे निशस्त्र कैसे कर दिया? इतना विशाल काय कैसे हो गया ये? सर्वश्रेष्ठ हूं मैं, अपराजय हूं मैं, फिर इसकी शक्ति का सामना क्यों नहीं कर पा रहा हूं मैं? ये
इस त्रिशूल से क्या करना चाहता है? मैं तुम्हारे समान नहीं, तुम मेरे समान होने का ढोंग कर रहे हो, इसलिए तुम्हें जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। मेरे मेरे बलश्रेष्ठ, आप कुशल तो है? कहो जलंधर, इस बार गुफा में क्या देखा तुमने? मैं देखा कि मेरे समान एक योद्धा ने मेरा वध कर दिया, किंतु जब तक मेरी पत्नी जीवित है, कोई मेरा वध कैसे कर सकता है? तुम्हें उस गुफा में जिनके दर्शन हुए जलंधर, जिनको अपने किसी भी वार से लेश मात्र भी हानि नहीं पहुंचा सके, सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम, सर्वशक्तिशाली, सर्वोच्च, काल के काल, महाकाल, स्वयं महाकाल है, स्वयं महाकाल है, स्वयं महाकाल है। जो तुम्हारे रूप से भ्रमित होकर तुम्हें समझने की भूल कर बैठा था मैं। महादेव अर्थात शिव। महादेव का परम भक्त हूं मैं, किंतु तुम्हारा गुरु होने के नाते तुम्हें उचित मार्ग दिखाना भी मेरा परम कर्तव्य है। तुम नवीन भगवान बनकर संसार पर अपना एकाधिकार स्थापित करना चाहते हो। मुझे अति उत्तम लगा तुम्हारा यह विचार, जो असुरों के पूर्व प्रयासों से अधिक श्रेष्ठ है, और तुम इसमें सफलता प्राप्त कर सकते हो। इसलिए आज तुम्हारा गुरु होने के नाते मैंने तुम्हें दो अत्यंत महत्वपूर्ण सीख दिए हैं। वो स्त्री जो अंततः तुम्हारे पतन का कारण बनेगी, उससे सावधान रहने की मेरी प्रथम सीख तो तुमने अनसुना कर दिया। आप कितने भी प्रयास कर लें असुर गुरु, किंतु मेरे प्रिय बलश्रेष्ठ मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। किंतु मेरी दूसरी चेतावनी सदा स्मरण रखना जलंधर, नवीन भगवान का पद प्राप्त करने के पश्चात कभी भी महादेव या कैलाश के निकट मत जाना, अन्यथा तुम्हारी मृत्यु आलिंगन करेगी तुम्हारा। महादेव के समक्ष आए तो उनके हाथों से तुम्हारा अंत होगा। मुझे ज्ञात है तुम अपनी पत्नी का त्याग नहीं करोगे, किंतु वचन दो मुझे, मेरी दूसरी चेतावनी का तुम सदा ध्यान रखोगे। वचन दो मुझे, वचन दो मुझे, वचन दो मुझे। उचित है असुर गुरु, वृंदा का त्याग नहीं कर सकता मैं, किंतु मैं वचन देता हूं, नवीन शिव बनने के बाद मैं कैलाश के निकट भी नहीं जाऊंगा। लो जलंधर, ये दिव्य त्रिशूल धारण करो।
जलंधर, महादेव के क्रोध से उत्पन्न होने के कारण उनके क्रोध की शक्ति है तुम में, और अब इस त्रिशूल के साथ तुम्हें अन्य मायावी शक्तियां और अष्ट सिद्धियां प्रदान करता हूं और तुम्हें शक्ति संपन्न करता हूं। जलंधर, अपने दोनों हथेलियों को मेरे सामने लाओ। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकर्म, इशिता और वशिता प्रदान करता हूं। आकाश में ऐसी दिव्य ऊर्जा तो तभी प्रस्तुत होती है जब कोई किसी को महान शक्तियाँ प्रदान करता है। ये दिव्य प्रकाश तो वहीं से उत्पन्न हो रहा है जहाँ गुरु शुक्राचार्य अपना तप कर रहे हैं। क्या वो किसी को विशेष शक्तियाँ दे रहे हैं? कहीं उनके द्वारा ये शक्तियाँ किसी कुपात्र को तो प्राप्त नहीं हो रही हैं? अब जाओ वत्स, नवीन कैलाश का निर्माण कर स्वयं को संसार के नवीन शिव के रूप में स्थापित हो जाओ। सर्वश्रेष्ठ तो था मैं, अब इन शक्तियों को प्राप्त कर सर्वोच्च भी बन जाऊंगा मैं। धन्यवाद गुरुदेव। जाओ जलंधर, किंतु स्मरण रखना, कैलाश से सदैव दूर रहना। ये दूरी ही तुम्हें तुम्हारे अंत से दूर रखेगी। उचित है गुरुदेव, अब मैं विदा लेता हूं। जाओ जलंधर, संसार में असुर साम्राज्य स्थापित करो।
नवीन कैलाश का स्वामी हूँ। मैं हूँ परम पिता परमेश्वर शिव शिव शिव। एक और कैलाश। शक्ति और बल का अहंकार मार्ग से भटका देता है। ये सर्वथा अनुचित ही होता है।